यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानून को लेकर किसानों के दिल्ली कूच के बाद लोगों को होने वाली परेशानी के साथ सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से किसान दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। साथ आपको दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के इंतजाम भी दिखाएंगे, किस तरह यूपी दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा लगाया है। पूरे हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। इसके साथ ही किसानों के ऐलान का असर भी सड़कों पर दिखने लगा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली मेट्रो दोपहर 2 बजे तक लूप में चलेगी। दिल्ली के न्यू अशोक नगर से ही मेट्रो वापस लौट जाएगी। नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेट्रो नहीं चलेगी। तो किसानों का दिल्ली में यह प्रदर्शन सरकार को चेताना और उसका असर यह हुआ है कि बॉर्डर सील किए गए हैं। बॉर्डर सील करने के साथ साथ अब परेशानियां लोगों की सीधी बढ़ गए हैं। तो कृषि कानून पर किसानों का विरोध जारी है और आज दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में घेराव करेंगे किसान। यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में है। यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में है और किसानों के इस कूच को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है कि किसानों की मूवमेंट क्या है उसको देखने के लिए। किसानों के कूच के बीच में दिल्ली नोएडा बॉर्डर लंबा जाम लग गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। मेट्रो सेवा को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से नोएडा के लिए मेट्रो सेवा बंद है, दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में दोपहर 2 बजे तक ये मेट्रो लूप में चलेगी। ये एक अहम जानकारी आपको दे दें, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। नोएडा बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा एम्बुलेंस और क्रेन को भी लगाया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। देश भर के तमाम सारे राज्यों से किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। वजह है नया कृषि विधेयक। इसको लेकर तमाम सारे किसान विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि आज वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा गेट में खड़ा हुआ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड लगा के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया। ये स्थिति सिर्फ नोएडा दिल्ली बॉर्डर की नहीं है बल्कि तो आपने स्थिति देखी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और शपथ पढ़ी जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। अब ये दोनों स्क्रीन को इसको ऑफ करवा दे, इसको ऑफ करवा दे प्लीज, इसको आवाज बंद कर दें। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने न्याय मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगा
कि आज के इस अवसर पर दो शब्द कहें आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। आज संविधान दिवस के अवसर पर सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सामने बैठे सभी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण। तो आज ही के दिन संविधान अडॉप्ट किया गया था, लागू बाद में हुआ था और आज ही के दिन पर शपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम आपको तस्वीरों में दिखे, कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से उसी खबर का रुख करते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है, किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबर है। गाजियाबाद की बात करें तो केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं और इसी ऐलान को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने यूपी गेट समेत तमाम सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। तमाम बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आनंद विहार से लेकर वैशाली मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, किसी भी रास्ते से किसान दिल्ली न पहुंच जाए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यह अलर्ट है गाजियाबाद प्रशासन का अलर्ट। और आप देख सकते हैं कि कोई भी जो गाड़ी प्रवेश कर रही है उसमें देखा जा रहा है कि कहीं भीतर किसान तो नहीं बैठे हैं। हालांकि ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है कि जज करना कि किसान है या नहीं, लेकिन किसान के आंदोलन को देखते हुए ये इंतजाम देख रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है ये बताएंगे हमारे संवाददाता। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी जुड़ गए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बलराम पांडे भी हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बलराम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरठ में किस तरह की हलचल इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्या जमावड़ा जुटा, क्या निकला वहां से, क्या हो रहा है इस वक्त मेरठ में? देखिए राजीव, आज किसान आंदोलन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो। सभी जिलों के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं क्योंकि उनका मानना है जो कृषि बिल केंद्र सरकार लेकर के आई है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी है। और यही वजह है कि जो प्रशासन है इस आंदोलन को देखते हुए चुस्त और दुरुस्त है। सभी चौराहों पर, सभी हाईवे पर और कहा जाए उन सड़कों पर जिनके जरिए ये किसान दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं, वहां पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से राजू दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि मेरठ में जो पुलिस और पीएसी के जवान हैं उनको किस तरीके से सड़कों पर लगाया गया है ताकि अगर यहां से कोई किसानों का वाहन गुजरता है तो उन्हें रोका जाए और उन्हें दिल्ली जाने से के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो किसान हैं उनको दिल्ली कूच करने ना दिया जाए। इसको लेकर के प्रशासन हर जिले में मुस्तैद है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो। और यही वजह है कि जो दिल्ली से सटी हुई सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि जो किसानों का मूवमेंट है वो कहां से हो रहा है उसको भी जज किया जाए और वहां पर पुलिस फोर्स लगा करके। बलराम, लौट रहा हूं आपके पास। आप बता रहे कि मॉनिटर किया जा रहा है, हर एक जिले में पुलिस की तैनाती है। अविनाश, आपके पास आऊंगा। अविनाश, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में तो पुलिस तैनात है, हमने देखा कि वहां सीमा सील के बैरिकेडिंग लगाई गई, हर एक वाहन को देखा जा रहा है, किसानों का वाहन आएगा तो रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में कितनी संभावनाएं हैं कि वहां तक पहुंच पाएगा मजमा, क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ हरियाणा में भी देखा है, यही कुछ तैयारियां दूसरे राज्यों में भी है। ऐसे में बॉर्डर पर क्या तैयारियां हैं, कितनी तैनात है वहां पर पुलिस फोर्स, वो भी आप साथ साथ दिखाएं और बताएं। देखिए राजीव, सबसे पहले तस्वीरें ये आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए ये दिल्ली बॉर्डर है, यूपी गेट के ये स्थान है, यानी कि नोएडा और दिल्ली का जो बॉर्डर है यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात रखा गया है, क्रेन तैनात रखा गया है, पूरी यहाँ पे चौकसी बढ़ा दी है। अगर बात करें तो आज पूरी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं
सभी जगह पे भारी संख्या पे पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 12 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस आज तैनात है, क्योंकि किसी भी स्थिति में जंतर मंतर नहीं पहुंचने दिया जाएगा किसानों को। हालांकि किसानों ने कहा सबसे पहले वो राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इतनी भारी संख्या में फोर्स बल तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं पूरी तरीके से कि किसी भी स्थिति में कोई भी किसान दिल्ली के अंदर इंटर न करने पाए। बाकायदा जितनी गाड़ियां जा रही हैं सबको देखा जा रहा है, किसी में अगर किसान नजर आ रहे हैं तो उन गाड़ियों को रोका जा रहा है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क किया है और उनको कहा है कि जहां कहीं भी किसान दिखे उनको वहीं रोक दिया जाए, दिल्ली की तरफ कूच न कर पाए। ट्रैफिक देखिए आप, ये जो नोएडा की तरफ से दिल्ली की ओर ट्रैफिक जा रहा है, भारी ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे एक एक करके गाड़ियां को जांच की जा रही है। सभी गाड़ियों की निगरानी करने के बाद ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है और यही कारण है कि मैं अविनाश आपको कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा, कुछ सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि हम इस वक्त तस्वीरों में दो विंडो दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एक तो आप दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हमने दिखाई है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। और ये पुल के ऊपर आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसान, ये किसानों का मजमा, किसानों का हुजूम इस वक्त दिखने लग गया है। और वहां पर पुलिस भी तैनात है और जो अतिरिक्त बटालियन मांगी गई है अर्धसैनिक बलों की वो दिख रहे हैं और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुआं उड़ता हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। वो बड़े बड़े वाहन लेकर आए हैं। ये देखिए धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं कि कैसे इन किसानों को रोका जाए। ये तो हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल। देखिए ये शोर जो आप सुन रहे हैं, ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि इन किसानों को आगे आने से रोका जाए, आगे ना आ पाए किसान। लेकिन अगर आप साथ साथ में देखेंगे तो फ्लाईओवर पर भी है और उसके बगल में जो मार्ग है वहां पर भी किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं, किसान ही किसान है। देखिए हाथों से फेंका जा रहा है और साथ साथ जो हथियार है उससे भी फायर किया जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले। और फायर ब्रिगेड की टीम भी है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिंघू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर यानी कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर लगता है। और देखिए क्या स्थिति वहां पर है, क्या स्थिति वहां पर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। कृषि कानून जिसमें सरकार कह रही है कि अतिरिक्त अधिकार दे दिए हमने किसानों को कि वो अपना जो कृषि उत्पाद है वो चाहे मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, उनके पास अधिकार है। बिचौलिए खत्म, वो डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो कंपनी को बेच सकते हैं। तो ऐसे में किसानों का मानना है कि ये उनके एमएसपी को खत्म करने के लिए, जबकि सरकार ने एमएसपी पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न हाथ डाला है। एमएसपी वैसी की वैसी जस की तस, डीलिंग में एमएसपी रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अविनाश, हमें तो सिंघू बॉर्डर से यानी कि दिल्ली हरियाणा से बॉर्डर से तस्वीरें दिख रही हैं, वहां तो बड़ी संख्या दिख रही है, हजारों की संख्या में। वो हलचल, वो चीजें नोएडा बॉर्डर पर न हो, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? दूसरा, किसानों की क्या क्या कार्यक्रम है? अगर वो आते हैं, पहुंच जाते हैं, किसी तरह घुस जाते हैं दिल्ली के भीतर, तो कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करने का उनका कार्यक्रम है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो नोएडा में चौकसी बढ़ा दी गई है। नोएडा के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी जगह पे पुलिस बल तैनात है। खुद यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले आप देखिए कि ये यूपी गेट है, यहीं से दिल्ली नोएडा बॉर्डर की शुरुआत होती है। यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा के जो सीपी हैं उन्होंने भी तमाम सारे जो डीसीपी हैं उनको ये आदेश दिया है कि कहीं पर भी किसान इकट्ठा न होने पाए। इक्का दुक्का किसान करके अगर अपने वाहन से पहुंचते भी हैं तो उनको दिल्ली के अंदर कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। खासतौर से अगर बात करें तो राजघाट के पास भारी संख्या में फोर्स बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि सबसे पहले राजघाट पहुंच के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। तो वहां पे दोनों जगह पे भारी संख्या में फोर्स बल तैनात किया गया। जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की आप बात करें, सिंघू बॉर्डर की, वहां पे भी 5 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई है, यानी कि 500 जवान लगाए गए हैं। चूंकि हरियाणा पंजाब से ज्यादा मॉब आना है, यानी कि ज्यादा संख्या में किसान आने हैं, इसीलिए वहां पे ज्यादा संख्या पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यूपी से अगर बात करें तो यूपी पुलिस जो कि कोऑर्डिनेशन दे रही है, तो उनसे भी जो है यूपी पुलिस के कोऑर्डिनेशन से भी यहाँ पे जो भीड़ है उसको आने से रोका जा रहा है। तमाम सारे राज्यों से भी बात की है दिल्ली पुलिस ने कि जितनी भी भीड़ है उनको रोका जाए। और यही कारण है कि जो किसान पंजाब से हरियाणा के अंदर इंटर कर रहे हैं उनको अंबाला बॉर्डर पे और इसके अलावा जो चंडीगढ़ बॉर्डर है वहां पर रोका जा रहा है, पंचकुला बॉर्डर के पास रोका जा रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार ने अपने यहाँ से किसानों को नहीं रोका है। पंजाब सरकार चाह रही है कि दिल्ली की ओर किसानों का मूवमेंट हो, और यही कारण है कि किसान भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल समर्थन भी प्राप्त है किसानों को। और वो जी ठीक है, नजर बनाए रखें आप बलराम, आप भी नजर बनाए रखें, अपडेट्स के आपके पास आएंगे, जो भी हलचल होगी सबसे पहले फिर आप ही से हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तस्वीरें ताजा, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
किसान कूच को लेकर सुरक्षा बढ़ी है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, शोर भी सुन सकते हैं आप। किसानों का ये प्रदर्शन और किसान भी फेंक रहे हैं, किसान पत्थर फेंक रहे हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। किसान भी रिएक्ट कर रहे हैं, किसानों का रिएक्शन अब आप देख रहे हैं, रिटेलिएट आप कह सकते हैं। ये तस्वीरें हैं, अब हमला उल्टा भी किया जा रहा है। यहां से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान भी पत्थर बरसा रहे हैं। किसानों के हाथ में जो चीजें आ रही हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का ये मूवमेंट, किसानों की ये हरकत उनके इस प्रदर्शन को कमजोर कर सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों के आने की आशंका थी, जो कि दिख भी रहा है। असर देखिए आप, किसान कितनी बड़ी संख्या में है और किसान जो हाथ में आ रहा फेंक रहे हैं वो अर्धसैनिक बलों की तरफ।